अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। मुनकिरीन हदीस और उनका जो सरगना परवेज़ था, तो उनका ये दावा है कि रसूल अपनी इताअत का हुक्म देता ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई इताअत वग़ैरह वो कहते हैं नहीं है। हालांकि कुरान मजीद में वाज़ेह तरीन आयात मौजूद हैं जिनमें अम्बिया ने अपनी इताअत का हुक्म दिया है। जितने भी अम्बिया आए हैं सूरत शुअरा में उनका तज़किरा बयान मौजूद है। अपनी कौम को ये कहा कि अल्लाह ताला से डर जाओ, व अतीऊन, और मेरी पैरवी करो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने भी यही कहा, वत्तकुल्लाह व अतीऊन। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, सब ने अपनी कौमों को यही कहा, फत्तकुल्लाह व अतीऊन, तुम अल्लाह ताला से डर जाओ और मेरी पैरवी करो। व अतीऊन इसका माना होता है मेरी पैरवी करो। तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इताअत का हुक्म दिया है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत का भी हुक्म दिया और अपने रसूल की इताअत का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने अक्सर मकामात पर इरशाद फरमाया, वातिउल्लाह व अतीउर रसूल, तुम अल्लाह ताला की इताअत करो और तुम रसूल की इताअत करो। अब अल्लाह तबारक व तआला की इताअत हम कैसे करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला की इताअत हम कैसे कर सकते हैं? तो अल्लाह ताला ने अपनी इताअत जो है वो रसूल के ज़रिए से हमसे करवाई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जो शख्स रसूल की इताअत करता है, जो शख्स मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, गोया उसने अल्लाह ताला की इताअत की है। इताअत इलाही जो है वो इताअत मुहम्मदी में है, इताअत मुहम्मदी में मुनहसर है। जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, वो अल्लाह ताला की इताअत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हो जाती है। जो शख्स प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, तो गोया वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है। तो इस आयत से ये वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह ताला की जो इताअत है वो रसूल के ज़रिए से होगी, क्योंकि अल्लाह ताला अपना एक जो है कासिद चुनता है, एक रसूल चुनता है जो जिस पर अपना कलाम नाज़िल फरमाता है, अपने अहकामात नाज़िल फरमाता है और उसको ये हुक्म देता है कि मेरे अहकामात की अमली शक्ल भी लोगों को दिखला दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कुरान मजीद की तशरीह की और अमल करके दिखलाया, अमल करके दिखलाया, और वही अमल काबिल कबूल होगा। और आयत की तशरीह, कुरान मजीद की तफसीर वही काबिल कबूल होगी जो अल्लाह के नबी ने अपने अक़वाल से की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आमाल से की। अमली तफसीर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम नहीं किसी रसूल को भेजते मगर इस मकसद के लिए ताकि उसकी इताअत की जाए, अल्लाह ताला के इज़्न से। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जो है वो अल्लाह ताला के इज़्न से है। अल्लाह ताला का हुक्म है हम सबको कि हम अल्लाह के नबी की इताअत करें, फरमा बरदारी करें।
अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जगह पर इरशाद फरमाया कि जो शख्स जो है अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहता है उसको चाहिए वो अल्लाह के नबी की इत्तिबा करे, फर्मा बरदारी करे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। आप इनको बतला दें, इनको इत्तला दें, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हो तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, फर्मा बरदारी करो। इस आयत में मैं एक नुक्ता भी बयान करता हूँ। मुझसे बाज़ लोग एतराज़ करते हैं, मेरे साथ बातें करते हैं। उनका एतराज़ ये है कि नबी की जो इताअत होती है वो उसकी ज़िंदगी में होती है। जब तक अल्लाह के नबी थे उनकी इताअत थी, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, लिहाजा उनकी इताअत नहीं हो सकती। ये जो है कुरान मजीद की जो है नाफहमी की वजह से ये सवालात उठते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल जो है क़यामत तक हैं, आपकी रिसालत क़यामत तक है। लेकिन मैं इनका जवाब जो है इस आयत से देता हूँ, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इसी आयत में जवाब मौजूद है। सवाल जब वो करें उनसे आप पूछें, क्या अल्लाह ताला से मोहब्बत ये जो करना है, अल्लाह ताला से हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत जो करनी है ये क़यामत तक के लोगों के लिए या अल्लाह के नबी के ज़माने तक ख़ास थी? अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि जो शख्स अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहता है, तो आज मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहता हूँ, आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मुझसे अगर मोहब्बत करना चाहते हो तो अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो। अगर अल्लाह के नबी की इत्तिबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक थी तो फिर हम अल्लाह ताला से मोहब्बत तो नहीं कर सकते। हम तो कह सकते हैं अल्लाह के नबी की जो इताअत थी, इत्तिबा थी, वो तो उनके ज़माने तक थी, अब तो नहीं हो सकती, लिहाजा हम आपसे मोहब्बत भी नहीं कर सकते। तो इसी आयत में उनका जवाब मौजूद है। जो लोग ये कहते हैं कि नबी की इताअत जो है उनकी ज़िंदगी में होती है, तो उनका जवाब दो तरह से है। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने अक्सर मकामात पर इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, हम भी इंसान हैं, तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा था। जब हमारे लिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं तो उनकी इताअत हम पर फ़र्ज़ हो जाती है। दूसरा जवाब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जो है, अगर हम इत्तिबा अल्लाह के नबी से करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा, हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत अब भी हर इंसान कर सकता है और वो अल्लाह के नबी की इत्तिबा के ज़रिए से है। इसी तरह उनका एक एतराज़ ये भी है कि बाज़ जगह पर ज़मीर जो है वाहिद की आई है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला वला तवल्लव अन्हु व अंतुम तस्मऊन। वो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ लोगो, ऐ मोमिनो, अल्लाह ताला की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, वला तवल्लव अन्हु, और उससे एराज़ ना करो। यहाँ पर हु ज़मीर वाहिद की है। तो इसके जवाब कई तरह से हो सकते हैं, लेकिन मेन जवाब टेंशन में अगर इंसान ना पड़े, एक उसूल है, कानून है, ज़मीर का जो मर्जा होता है वो करीब की तरफ होता है। ज़मीर का जो इशारा होता है वला तवल्लव अन्हु, और ना तुम एराज़ करो उससे। अब किससे एराज़ करना है मुराद है, तो देखा जाएगा इस ज़मीर का मर्जा उस आयत में करीब कौन है। उस आयत में करीब जो है वो अतीउर रसूल है। अतीउल्लाह पहले, उसके बाद व अतीउर रसूल,
और उसके बाद वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्माऊन, वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्माऊन, अन्हु जो है ज़मीर का मरजा वो करीब वातिउर रसूल के है। तो उस आयत का मतलब ये है कि रसूल से एराज़ ना करो, रसूल की पैरवी से मुंह ना मोड़ो। ये आयत का माना मफ़हूम है। ज़मीर का जो मरजा होता है, ज़मीर का जो इशारा होता है वो करीब की तरफ होता है, जो अल्फाज करीब होते हैं उनकी तरफ इशारा मौजूद होता है। एक तो जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि और भी आयत ऐसी हैं कि ज़मीर जो है वाहिद की लाई गई है, उसका इशारा जो है दोनों तरफ जाता है। उस ज़मीर वाहिद का इशारा दो चीज़ों की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पर माना ये भी बन सकता है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुंह ना मोड़ो, दोनों की इताअत से एराज़ ना करो, ये भी मुराद हो सकता है। तो ये उनके एतराज़ात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान से ही उनके एतराज़ात का जवाब काफ़ी और शाफ़ी दे दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हिदायत दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।